नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्र 12। ठीक है ना। इससे पहले मैंने कार्यपत्र 11 तक कर लिया था। इसकी दक्षता देखो। इसकी दक्षता क्या है? जोड़ घटाव के इबारती प्रश्नों को समझकर हल कर पाना। ठीक है, क्या है इसकी? जोड़ घटाव के जो प्रश्न है उनको हल कर पाना, जो भी। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। एक देखो क्वेश्चन नंबर, रमेश के खाते में 7,438 रुपये है। कोई भी एक रमेश, ठीक है ना, रमेश क्या है, कोई भी एक लड़का है, उसके खाते में क्या है? 4,438 रुपये, 7,438 रुपये, सॉरी। ठीक है ना, 7,438 रुपये। देखो रमेश के पास कितने हैं? 7,438 रुपये। कितनी बार बोला है? हमेशा बोल बोल के करना है आपको। ठीक है ना। अब देखो इनमें से रमेश ने क्या किए? 2,850 रुपये, 2,850 रुपये क्या किए उसने? निकाल लिए। मतलब कुछ भी उसका जो भी उसके बैंक अकाउंट था एक, ठीक है ना, उसमें टोटल तो कितने रुपए थे? पहले 7,438, फिर उसमें से 2,800 रुपये उसको जरूरत पड़ी तो उसने निकाल लिए। तब अब उसके पास कितने पैसे हैं? तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर से? अरे टोटल इतने थे, उतने निकाल लिए उसने, तो क्या करेंगे? अब घटा देंगे ना। आ रहा समझ में? घटाओ। देखो कितना आएगा। घटाने के लिए मैंने समझाया पिछले क्वेश्चन में, घटाना तो आसान है आपको, बस ये जो प्रश्न बनाना है, प्रश्न बनने के बाद में आपको घटाना तो आसान होगा। ठीक है ना। 8 में से 0 गए, 0। फिर क्या है? यहाँ से एक उधार लूंगा मैं, यहाँ पे तीन छोटा है ना 5 से, तो क्या लेंगे? उधार लेंगे। तो 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितने बचे हुए हैं? फिर 3 रह गए, यहाँ पे एक उधार दे दिया था तो 3 रह गए ना। फिर 13 में से 8 गए 5। अब यहाँ क्या है? 6 है, 6 में से 2 गए 4 हो गया। ठीक, समझ में आ गया नहीं सबको? देखो अब इस क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। एक नगर में कितने? 15,348। ठीक है, पुरुष है। और महिलाएं कितनी है? 12,874, 12,874 महिलाएं। तो उस नगर में कुल कितनी जनसंख्या है? देखो कोई भी एक नगर है, जैसे आप खुद का काम मान लो, उसके अंदर इतने इतने तो क्या है? 15,348 तो क्या है? पुरुष है। ठीक है ना, ये लिखो पुरुषों की संख्या। ठीक है ना, महिलाओं की संख्या ऐसे लिखो। जब आप किताब में हल करते हो तो आपको ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है पूरा। अब यहाँ पे हल करें तो आपको देखो इसे लिख लेना एक बार, आपको जल्दी याद होगा। ठीक है ना, जो भी। देखो अब उसने क्या पूछा है? कुल पूछा है। जब भी कुल चीज पूछे ना आपसे, कुल, तो आपको क्या करना है? जोड़ देना है। अब जोड़ो, 8 4 12, हाथ की 1, हासिल के जाएंगे ना। अब 7 4 11, 11 और 1 12, 12 के भी 2, फिर हाथ की हासिल जाएगी। ठीक है ना, हासिल के 1, हासिल के गई। तो अब देखो फिर 8 और 3, फिर से 11, फिर से 11 और 1 12, फिर हाथ के 1 जाएंगे। ठीक है ना, हासिल के 1 जाएंगे। ठीक है ना, अब 7 और 1 8, तो 1 और 1 अब ऊपर नहीं गया हासिल। देखो ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, 10 के आगे नहीं गया तो हासिल नहीं गया। ठीक है ना, अब 1 और 1 कितने हुए? 28,222 कितने हैं? पुरुष और महिलाएं टोटल। ठीक है ना। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊँ। क्वेश्चन नंबर 3। एक देखो अपने गांव में प्लस पोलियो होता है। ठीक है ना, हर गांव और शहर में क्या होता है? प्लस पोलियो होता है। ठीक है ना, प्लस पोलियो के प्रथम चरण, प्रथम चरण में क्या हुआ था? लिखो यहाँ पे प्रथम चरण। ठीक है ना, प्रथम चरण में क्या हुआ था? 28,546, 28,546 बच्चों को। ठीक है ना, 28,546 बच्चों को। और द्वितीय चरण में देखो यहाँ पे द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में क्या किया उन्होंने? 26,968 बच्चों को क्या पिलाई? पोलियो की दवाई। तब वो क्या पूछा है? देखो क्या पूछा? कुल कितने बच्चों को दवाई पिलाई? तो कुल जब भी कुल पूछे तब जोड़ना है। जोड़ो, 8 और 6, 8 और 6 14, 14 के 1, और 10, 10 के 1, 10 और 1 11, 11 के हासिल लगे 1। ठीक है ना, 15, 15 के भी हासिल लगे 1। ठीक है, फिर जोड़ो, फिर हो गए 14, फिर 15, फिर 15 के हासिल लगे 1, और 2 2 4 और 1 5 हो गए। कितने हुए? 50,000 या 55,514। कितने हुए? 55,514 लोग, बच्चों को क्या पिलाई? टोटल कुल कितनी दवाई पिलाई? कुल देखो यहाँ पे, कुल कुल बच्चों को, इतने बच्चों को उन्होंने क्या पिलाई? दवाई। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर देखो संख्याएं कैसे लिखी हुई है। कक्षा 5 के अंदर जब आप पढ़ोगे तो आपके क्या है? कक्षा 5 के अंदर है ना, छठी और सातवीं के विद्यार्थी है, दोनों के लिए है कि ना आपकी संख्या जो भारतीय पद्धति में लिखी हुई है, भारतीय संख्या पद्धति लिखी हुई है नहीं है। ठीक है ना, अपन 1 2 3 4 पढ़ते पढ़ते हैं, लेकिन ये भी है ना वैदिक गणित होती है, उसके अंदर लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो आपको ये पहले तो ये चेंज करना आना चाहिए, आपको गिनती आनी चाहिए ना। ठीक है, गिनती कैसे? कौन सी वाली गिनती की बात कर रहा हूँ? देखो यहाँ पे गिनती की बात कर रहा हूँ। ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ऐसे 4 होता है। ठीक है ना, ऐसे 5, ऐसे करके ये ऐसे। ठीक है, 5 हो गया। ऐसे देखो, ऐसे जाके ऐसे चल जाता है। ठीक है ना, फिर आएगा 6, 6 हो गया। फिर क्या होगा? फिर ऐसे आएगा ये 7। ठीक है, फिर ये 8 हो गया, हो गया ना। फिर ये 8, सॉरी, ये 8, और ये 9, 9 जैसे उल्टा बनाया हुआ है। ठीक है ना, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये वाला, ये 8 हो गया, ये यहाँ पे चाहिए। ठीक है ना, एक ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, और 0 का ऐसे 0 आता है, वो थोड़ा सा छोटा सा 0 आता है। ठीक है ना, हो गया, ये समझ में आ गया। अब आपको ये संख्याएं क्या करनी है? इनको देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो, संख्याओं आपको लिखनी आनी चाहिए दोनों में से। ठीक है ना, जब किताब में अगर आपकी और आएगा तो किताब में और पढ़ाएंगे। ठीक है ना, मोहन के पास कितने? मोहन के पास कितने रुपए थे? 8,040। ये क्या लिखा हुआ है? 8,040। ये 8 लग रहा है आपको, लेकिन 8 नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है? 8,040 रुपए हैं। इनमें से उसने क्या किए? इनमें से उसने 3,504, ये कितना लिखा? 3,504, 3,504 रुपए का ये किया, सामान खरीद लिया। तो देखो सबसे पहले तो आप एक बार तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख के सोल्व कर लो। ठीक है ना, हो गया। अब देखो इसका
हल करो एक बार, और इसको इस संख्या में लिखो, ठीक है ना। कितना है 8040, और इसको लिखो, ठीक है ना, लिख दिया। अब यहाँ पे आंसर निकाला, आपका आंसर क्या आएगा, देखो उसने इतना का सामान ले लिया तो क्या करना है, अब जो बची हुई चीज पूछा है तो माइनस करना है। बची हुई चीज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्या लगेगा 36, 40 में से चढ़ गए 36, फिर 5, फिर यहाँ पे क्या बचा, बचेगा इतना, तो इसको वापस इसमें लिखो, कैसे लिखोगे, 6 को कैसे लिखते हैं अपन, देखो यहाँ पे देखो 6 को 1 2 3 4 5 6 को कैसे लिखते हैं ना, ठीक है 6 को ऐसे लिखो। फिर क्या आया 3 को कैसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं। फिर 5 को, सबसे आसान क्या है 5 ही है, ये देखो यहाँ पे सब जगह 5 लिखा हुआ है, ये 5 हो गया, लिख लिया। अब ये क्या लिखा हुआ है, देखो अब लास्ट में क्या बचा था 4, 4 देखो ऐसे, ये ऐसे जाके ऐसे, ठीक है, हो गया। आपको समझ में आ गया ना, क्या करना था आपको, सिंपल घटाना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर ये वाला 5वां देखो, 5वें के अंदर देखो क्या आएगा, वापस से ये, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, सुशीला बाजार से एक अलमारी लेके आई, कितने हजार रुपए की थी, ये संख्या दिखी हुई है, मैं आपको नंबरों में लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। कितने की थी 6550 की, 6550 रुपए की एक क्या थी अलमारी। फिर उसने क्या किया, एक कूलर भी खरीद लिया, कूलर कितने का था 2765 रुपए का। मैंने आपको ये संख्या इसमें लिख के बता देख लिया, ठीक है ना। अब आंसर क्या आएगा इसका, टोटल क्या पूछा, कुल कितने रुपए खर्च किए, कुल का मतलब प्लस करना है, ठीक है ना, कुल का मतलब प्लस करना है, तो यहाँ पे कितने आए 9315 रुपए। अब आपको इसको वैदिक गणित के अंदर लिख के आंसर निकाल, ठीक है ना, निकाल लोगे ना, कर लोगे ये, ठीक है। अब देखो रामू कुमार दिवाली के पहले दिन, एक क्या है, कोई भी क्या है, रामू कुमार है, उसने दिवाली के पहले दिन क्या किया, इतने दीपक बेचे। दूसरे दिन क्या बेचा 12,500 दीपक, सॉरी 1250 दीपक बेचे, ठीक है ना उसने। अब देखो उसने कुल कितने दीपक बेचे, सबसे पहले तो ये दिखा लो, ठीक है ना। अब उसके पास ये क्या बोल रहा है कि शुरुआत में उसके, देखो लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि यदि शुरुआत में उसके पास कितने 5000 दीपक थे, 5000 दीपक थे, तो अब देखो अब उसके पास कितने दीपक बचे, तो आपको पहले तो इन दोनों का क्या करना है, सम करना है, और दोनों को जोड़ोगे, फिर उसमें से घटा दोगे तो बचे हुए दीपक निकल जाएंगे, जोड़ो। उसने कुल कितने दीपक बेच दिए, कुल कितने दीपक बेच दिए 2750। अब 2750 को हाँ घटा दोगे आप तो निकल जाएगा ना, देखो इतने दीपक उसने उसके पास बच गए। देखो ये क्वेश्चन एक तरीके से और समझाता हूँ, जैसे आपको क्या आपकी ना मम्मी ने ना आपको 4 रुपये दिए, कितने रुपये दिए 4, ठीक है। आपकी मम्मी के पास टोटल देखो, पहले आपकी मम्मी के पास आपकी मम्मी ने आपको 4 रुपये दिए, फिर आपको अगले दिन कितने दिए, अगले दिन दिए 4 रुपये और दिए, और लेकिन आपकी मम्मी के पास ना टोटल रुपये कितने थे 10 रुपये थे, ठीक है ना। उसमें से आपको इतने रुपये दिए, तो 4 और 4 कितने हुए 8 हुए। अब आपको ये बताना है कि आपकी मम्मी के पास कितने रुपये बचे, तो क्या करोगे 8 रुपये को घटा दोगे इसमें से, तो आपकी मम्मी के पास 2 रुपये बचे, हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, थैंक यू।